महरौली की खामोश पहाड़ियों के बीच श्रद्धा और शांति का एक अद्भुत स्थल दादावाड़ी जैन मंदिर। जय जिनेंद्र। मेरा नाम जतिन है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत जैन मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है दादावाड़ी जैन मंदिर। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ गुरुदेव जिन कुशल सूरी जी महाराज की तपस्या आज भी हवाओं में महसूस होती है। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार, जो येलो लाइन पे पड़ता है, जहाँ से आप वॉक करके भी दादावाड़ी आ सकते हो। दादावाड़ी जैन मंदिर के मेन गेट से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो, शहर के शोर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। पत्थर से बनी ये पवित्र एंट्री सदियों पुरानी तपस्या की याद दिलाती है। पहली सीढ़ी को स्पर्श करते ही परंपरा के अनुसार मन में शुद्धि और विनम्रता का भाव आता है। आगे बढ़ते हुए पहाड़ी के साथ साथ बना ये रास्ता आपको मंदिर के वेरांडा तक ले आता है, जहाँ ठंडी हवा, शांत वातावरण और भक्ति का गहरा एहसास हर कदम पर महसूस होता है। दादावाड़ी जैन मंदिर के सुंदर पत्थर की दीवारें, जिन पर कला और साधना का साझा इतिहास बसा हुआ है, हर नजरों को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही आप मेन टेम्पल प्रेमाइसिस में प्रवेश करते हो, शांति का एहसास और गहरा हो जाता है। सामने खड़े भव्य स्तंभ अपनी शिल्पकला और मजबूती के साथ श्रद्धा का प्रतीक लगते हैं। यहाँ हर पल मन को निश्चल और पवित्र बना देता है। आचार्य श्री जिन कुशल सूरी जी महाराज जैन धर्म की खरतरगच परंपरा का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक आचार्य माने जाते हैं। उनका जन्म एक श्रद्धालु जैन परिवार में हुआ, जहाँ बचपन से ही उनमें संयम, सात्विकता और अध्ययन के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। बाल अवस्था में जब अन्य बच्चे सांसारिक खेलों में लगे होते थे, तब जिन कुशल जी महाराज का मन शास्त्र पाठन और ध्यान में ज्यादा रमता था। युवावस्था में पहुंचते ही उन्होंने जैन दीक्षा ग्रहण की और गृहस्थ जीवन का त्याग करके पूरी तरह सन्यासी जीवन अपना लिया। दीक्षा के बाद उन्होंने कठोर तपस्या, व्रत, उपवास और विहारों के माध्यम से अपने शरीर और मन दोनों को संयमित किया। वे लगातार जैन आगमों का अध्ययन करते रहते और अपने ज्ञान के कारण धीरे धीरे आचार्य पद पर आसीन हुए। ऐतिहासिक ग्रंथों और जैन परंपरा के अनुसार आचार्य जिन कुशल सूरी जी ने अपने अधिकांश जीवन वनों, पहाड़ी क्षेत्रों और निर्जन स्थलों में व्यतीत किया, जहां वे गहरी साधना और ध्यान में लीन रहते थे। आज का महरौली का दादावाड़ी क्षेत्र भी उन्हीं स्थलों में एक माना जाता है, जहां उन्होंने लंबे अवधि तक तपस्या की और जिसे बाद में पवित्र स्थल का दर्जा मिला। गुरुदेव जी के दर्शन के बाद जैसे ही आप ऊपर नजर उठाते हो, छत पर 24 तीर्थंकर भगवानों के चित्र और उनके नाम शांत रूप में सजे हुए नजर आते हैं। ये पूरे के पूरे शिल्प छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से बनाए गए हैं, जहां हर रंग, हर रेखा एक अलग कहानी सुनाता है। रोशनी पड़ते ही ये कांच चमक उठते हैं और पूरी छत को एक अद्भुत, दिव्य और अति सुंदर रूप दे देते हैं, जैसे जैन परंपरा के इतिहास रोशनी के साथ जीवित हो गया हो। भूमिया जी जैन परंपरा में क्षेत्र रक्षक देवता माने जाते हैं। उनका संबंध किसी तीर्थंकर या आचार्य से नहीं, बल्कि मंदिर और उसकी भूमि के रक्षक से होती है। भूमिया शब्द ही भूमि के रक्षक के संकेत देते हैं। जैन इतिहास और परंपरा के अनुसार जब भी किसी पवित्र स्थल पर तपस्या, धर्म और पूजा का आरंभ होता है, तो उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रक्षक देवता का स्मरण किया जाता है। भूमिया जी को ऐसे ही देव माना गया है, जो अनुशासन, मर्यादा और सुरक्षा का प्रतीक है। भूमिया जी का कोई मानव जीवन जैसा बचपन या सांसारिक जीवन वृतांत जैन ग्रंथों में वर्णित नहीं मिलता, क्योंकि ये लोक रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं, ना कि किसी महाराज या राजा के रूप में। उनकी स्थापना जैन मंदिरों में इसलिए होती है ताकि मंदिर परिसर शुद्ध, सुरक्षित और धार्मिक मर्यादा में बना रहे। इसीलिए भूमिया जी जैन मंदिरों में होते हैं, न भक्ति का केंद्र बनने के लिए, बल्कि रक्षा और नियम का प्रतीक के रूप में। मंदिर के प्रेमाइसिस में आपको माला भी मिलती है, ताकि आप आराम से और शांत वातावरण में भगवान का ध्यान कर सकें। यहाँ माला और चैंटिंग का अलग ही महत्व है। जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं या नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मन और शरीर
दोनों में सुकून और पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। ये आपके मन को एकाग्रता और धैर्य प्रदान करता है और जीवन का स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे तो 108 बार भगवान का नाम ले सकते हैं, और अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं तो नमकार मंत्र को 108 बार चैंट करना बहुत शुभ और लाभदायक होता है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जब भी आप किसी भी मंदिर में जाएं, कम से कम 10 मिनट वहां बैठकर भगवान का ध्यान करें, ताकि मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस कर सकें। आचार्य श्री जिन कुशल सूरी जी महाराज के सामने बैठकर अंतर ध्यान करने का अनुभव अलग ही है। और चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, उनका नाम जपने से मन में बहुत शांति मिलती है। ऐसा तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं। तो आइए थोड़ा समय निकालकर इस पवित्र मंदिर में बैठकर भगवान के चरणों में मन को शांत और ध्यानमय बनाएं और इस पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव अपने अंदर महसूस करें। इवन पिलर्स पे भी ये मूर्तियों की कार्विंग की गई है, जिससे हर कोने में भगवान होने का एहसास होता है। हर पिलर एक अलग ही कहानी सुनाता है और देखते ही देखते आपको लगता है कि मंदिर की रूह यहाँ बस गई है। अब थोड़ा ऊपर देखते हैं। यहाँ के बड़े बड़े पेड़ भी बहुत ही सुंदर है, जिनके पत्ते हल्की हवा में सरक रहे हैं और मंदिर के अंदर एक शांति का माहौल बना रहे हैं। इतना सुंदर और शांत माहौल है कि बस नज़र यहीं अटक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे एरिया में। यहाँ श्री घंटाकर्ण महावीर, एक वीर तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित है, जो भक्तों को धर्म और शक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भक्तों का श्रद्धा भरा दर्शन यहाँ देखने को मिलता है। और यहीं जिन दत्त सूरी दादा गुरुदेव, एक महान जैन गुरु के चरण स्थापित है, जहाँ लोग अपनी श्रद्धा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं और उनके ज्ञान और शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। थोड़ा और आगे श्री जिन कुशल सूरी दादा गुरुदेव धार्मिक शिक्षा और शांति के प्रतिनिधि के चरण स्थापित हैं, जहाँ भक्तों की श्रद्धा और पूजा का केंद्र है। मंदिर के अंदर का हर कोना, हर पिलर, हर मूर्ति और हर पेड़ सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। ये जगह सच में भगवान के आशीर्वाद का एहसास दिलाता है। मंदिर की दीवारों पर बनी ये रंगीन पेंटिंग सिर्फ कला नहीं, बल्कि समय और समाज की कहानी सुनाता है। इन चित्रों में नगर का भ्रमण, गृहस्थ जीवन और राज दरबार के दृश्य दिखाए गए हैं, जहां लोग धर्म, न्याय और मर्यादा के साथ जीवन जीते नजर आते हैं। आगे बढ़ते हुए यहीं से कहानी बदलती है, जब गृहस्थ जीवन से वैराग्य का मार्ग शुरू होता है। इन्हीं पेंटिंग्स में मुनि महाराज को उपदेश देते हुए भी दर्शाया गया है, जो अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। ये चित्र हमें बताता है कि जैन धर्म में गृहस्थ और मुनि बनने तक का सफर जीवन के सबसे पवित्र परिवर्तन में माना जाता है। आदिश्वर स्वामी जी, जिन्हें ऋषभ देव भगवान के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ये वही महान पुरुष है जिन्होंने इस काल चक्र में धर्म का पहला मार्ग प्रदान किया। उनका जन्म अयोध्या नगरी में राजा नभिराज और रानी मरुदेवी के घर हुआ। बचपन से ही आदिश्वर स्वामी जी में अलग ही शांति और गंभीर स्वभाव था। जब उस समय के लोग प्रकृति पर ही निर्भर थे, आदिश्वर स्वामी जी ने कृषि, कला, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान दिया। इसलिए उन्हें मानव सभ्यता का प्रारंभकर्ता भी माना गया। लेकिन जब सब कुछ सीखने के बाद भी उन्हें आत्मा शांति नहीं मिली, तो उन्होंने राजपाट और परिवार का त्याग करके संन्यास का मार्ग अपनाया। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और इस प्रकार वे तीर्थंकर बने, जो स्वयं भी मोक्ष के मार्ग पर चले और अन्य जीवों को भी राह दिखाई। अब जब आप इस मंदिर के नॉर्थ साइड की तरफ आते हैं, तो आदिश्वर स्वामी जी के रूप थोड़ा अलग नजर आता है। यहाँ वे श्रृंगारित रूप में विराजमान है। जैन परंपरा में कुछ स्थानों पर तीर्थंकर भगवान निष्क्रिय ध्यान मुद्रा में होते हैं, जबकि कुछ मंदिरों में उन्हें श्रृंगारित रूप में दर्शाया जाता है। ये भाव परंपरा और स्थल विशेष पर निर्भर करता है। भगवान एक ही हैं, बस दर्शन के रूप अलग होते हैं।
दर्शन के दौरान जब आप परिक्रमा करते हैं तो ध्यान से देखिए कितने ही शीशे लगाए गए हैं जो रोशनी को प्रतिबिंब के रूप में हर दिशा में फैला देते हैं। साथ ही यहाँ चरण पादुका भी स्थापित है जो भगवान के पथ चिन्हों का स्मरण कराती है। मंदिर की दीवारों पर बनी वॉल पेंटिंग्स भी बहुत विशेष हैं। इनमें 14 स्वप्न जो माता मरु देवी ने देखे थे, आदिश्वर स्वामी जी का दीक्षा ग्रहण और केवल ज्ञान के बाद उपदेश देते हुए दृश्यम दर्शाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि सारी कला रंग बिरंगे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई है। सोचिए इतनी बारीकी से काम किया गया है, हर रंग हर रेखा अपनी ही चमक के साथ जीवित लगती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, कला और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। ये भूमिया जी, इन्हें जैन परंपरा में क्षेत्रपाल देव माना जाता है। इनका काम होता है मंदिर और इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करना। ये तीर्थंकर नहीं होते बल्कि उनकी सेवा और रक्षक होते हैं। इसलिए भक्त दर्शन से पहले या बाद भूमिया जी को याद करते हैं ताकि यात्रा निर्विघ्न, शांत और सुरक्षित रहे। दादावाड़ी जैन मंदिर का ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हर मूर्ति, हर कार्विंग और हर दीवार के पीछे अभी और भी गहरी कहानियाँ और अद्भुत तथ्य छुपे हुए हैं। आज आपने देखा सिर्फ एक झलक, क्योंकि ये सिर्फ एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अनकहे राज और मंदिर के गहरे महत्व को समझेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम साथ मिलकर हर मंदिर का सही महत्व और असली पहचान जान सके।